मेरे भाई, अगर तुझे कैंडल रेंज थ्योरी नहीं समझ आई तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट पैसा बनाना भूल जा। मार्केट किसी को भी सेकंड चांस नहीं देता। सीआरटी ही वो टूल है जो तुझे बताता है बायर्स और सेलर्स की असली फाइट कहां हो रही है। लेकिन 90% ट्रेडर्स या तो इसे लाइटली लेते हैं या फिर गलत यूज करते हैं और फिर बस अकाउंट ब्लो कर देते हैं। मैं पिछले 3 साल से कैंडल रेंज थ्योरी पर काम कर रहा हूं और आज मैं तुझे वो रियल सीआरटी सीक्रेट्स और लाइव चार्ट एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं जो तेरे ट्रेड लेने की साइकोलॉजी बिल्कुल बदल कर रख देगा। चिंटू ने सवाल किया कि अरे मिंटू भाई, ये कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है? हर जगह सुना है, समझ नहीं आता। मिंटू ने जवाब दिया, अरे सिंपल है यार, हर कैंडल का एक हाई और एक लो होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कैंडल रेंज है। मतलब उस टाइम मार्केट ऊपर कितना गया और नीचे कितना। चिंटू ने फिर पूछा, अच्छा मतलब कैंडल का हाई से लो तक का गैप ही रेंज है? मिंटू ने समझाया, बिल्कुल। इसमें 2 लेवल बनते हैं, कैंडल रेंज हाई CRH और कैंडल रेंज लो CRL। अगर प्राइस CRH के ऊपर सस्टेन करे तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और अगर CRL के नीचे चला जाए तो सेलर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। चिंटू ने उत्सुकता से कहा, ओ मतलब ये रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करता है? मिंटू ने उदाहरण देकर बताया, हाँ बॉस, जैसे डेली कैंडल का हाई लो बन गया और अगले छोटे टाइम फ्रेम्स पर प्राइस बार बार वही रिस्पेक्ट करेगा, डेली कैंडल का हाई रेजिस्टेंस और लो सपोर्ट बन गया। चिंटू ने आश्चर्य से कहा, वाह, मतलब एक कैंडल फ्यूचर का रोड मैप दिखा देती है। मिंटू ने जोर देकर कहा, एग्जैक्टली। कैंडल रेंज थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कैंडल वाइड रेंज वाली हो तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है और अगर नैरो रेंज वाली हो तो मार्केट शांत होता है और जल्दी बड़ा मूव आने वाला है। चिंटू ने राहत की सांस ली और बोला, समझ गया, मतलब CRT से बिना इंडिकेटर्स के भी मार्केट का मूड पता चल सकता है। मिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। CRT एक हिडन टूल है जो एंट्री और एग्जिट दोनों क्लियर कर देता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो। मिंटू भाई, CRT में लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? देख चिंटू, सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग CRT को बिना सोचे समझे न्यूज के टाइम या किसी की लेवल पर ट्रेड कर देते हैं और न्यूज के वक्त मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि CRH और CRL के लेवल्स इजीली फेल हो जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती है CRT को चॉपी साइडवेज मार्केट में यूज करना, जहां प्राइस बस इधर उधर घूमता है और फेक सिग्नल्स देता है। CRT का असली मैजिक तब होता है जब मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में हो, चाहे ऊपर या नीचे। मतलब सिंपल है, न्यूज और चॉप में CRT ट्रैप है, ट्रेंड में CRT गोल्ड है। चिंटू ने मिंटू से पूछा कि कैंडल रेंज थियरी CRT क्या होती है? तो मिंटू ने समझाया कि पहले हमेशा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेंड गलत हो गया तो ट्रेड फेल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मार्केट नीचे गिर रहा था और सेलर्स कंट्रोल में थे। उसके बाद CRT कैंडल वही होती है जहां सेलर्स की मोमेंटम ब्रेक हो जाती है और बायर्स टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे 1 घंटे की चार्ट में बड़ी रेड कैंडल के बाद एक हैमर टाइप ग्रीन कैंडल बनी जो नीचे विक बनाकर लिक्विडिटी स्वीप करती है। मतलब बायर्स ने एंट्री ले ली और सेलर्स को निकाल दिया। CRT कैंडल मिलते ही 1 घंटे से स्विच करके 5 मिनट का चार्ट देखना होता है, जहां फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेनी होती है। यानी कंसोलिडेशन के बाद पहली बड़ी ग्रीन कैंडल हमारा एंट्री जोन बन जाती है। स्टॉप लॉस हमेशा CRT कैंडल के लो पर रखा जाता है और टारगेट सिंपल 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड होता है। मतलब $100 का रिस्क लोगे तो $200 का प्रॉफिट टारगेट सेट होगा। जब ट्रेड 1 to 1 RR तक आता है तो 50% पोजीशन बुक करके बाकी 50% को 1-2 तक चलने देना चाहिए। मिंटू कहता है, बस यही सिंपल रूल फॉलो करो, इमोशंस हटाओ और CRT से ट्रेडिंग बिंदास हो जाएगी। जिसे सुनकर चिंटू खुश हो जाता है और बोलता है कि अब उसे CRT अच्छे से समझ आ गया। लेकिन मिंटू भाई, अब जरा लाइव ट्रेडिंग व्यू की एग्जांपल से भी तो समझाओ कि ये मॉडल असलियत में प्रैक्टिकली सही है या नहीं। चिंटू अब उसे लाइव स्क्रीन पर ले जाता है। चिंटू चार्ट देखते हुए क्यूरियस होता है और फिर सवाल करता है, मिंटू भाई, ये 1 घंटा और 15 मिनट दोनों चार्ट को कंपेयर करना क्यों जरूरी है? मिंटू मुस्कुराता है और समझाता है, देख चिंटू, एक बड़ी 1 घंटे की कैंडल के अंदर ही पूरी कहानी छुपी होती है। उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है CRH कैंडल रेंज हाई और सबसे नीचे वाला होता है CRL कैंडल रेंज लो।
मतलब 1 घंटे के अंदर प्राइस जितना ऊपर गया और जितना नीचे आया वही उस कैंडल का रेंज है। चिंटू फिर थोड़ा सिंपल समझकर कहता है, मतलब सिर्फ हाई और लो देखना है, ये तो इजी लग रहा है। मिंटू हाथ हिलाकर समझाता है, अरे इजी तो लगता है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब उसी कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम में तोड़कर देखते हो। जैसे यहां मैंने 1 आवर की कैंडल को 15 मिनट की 4 छोटी कैंडल्स में तोड़ दिया है। अब तू नोटिस कर, 1 घंटे के अंदर प्राइस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ी देर रुककर कंसोलिडेट हुआ और आखिर में ब्रेक डाउन दिया। मतलब जो एक सिंपल कैंडल 1 घंटे में दिखी थी, उसके अंदर पूरा ड्रामा चल रहा था। चिंटू एक्साइटेड होकर फिर पूछता है, अच्छा मतलब एक बड़ी कैंडल के अंदर एक्चुअली मल्टीपल छोटी मूव्स होती हैं? मिंटू ज्ञान देता है, बिल्कुल, इसी को हम कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। अब देख राइट साइड चार्ट पर मैंने वही CRH और CRL मार्क किया है। प्राइस CRH के पास आया तो बार बार रिजेक्ट हुआ, मतलब रेजिस्टेंस बना। फिर नीचे CRL के पास आया तो सपोर्ट की तरह बिहेव किया, लेकिन जैसे ही CRL तोड़ दिया प्राइस नीचे गिरता गया।